नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहा जाता है कि भगवान महाकाल के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन नगर को चलाने के लिए शहर की सरकार की ज़रूरत होती है और इसी शहर की सरकार को चुनने के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ के खास मुद्दे। शहर की जो प्रमुख समस्या है वो सीवरेज की है। सारे शहर की सड़कों को बिगाड़ दिया है पूरा, उस पर कोई भी ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। हर जो रोड अभी बनता है महीना 2 महीने 4 महीने में फिर उसको वैसा का वैसे ही कर देते हैं जैसे बना ही नहीं हो। युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। आज अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी ठेला धका रहा है। उसको अगर कहीं कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो 6,000 8,000 से ज़्यादा की नौकरी उसे मिल नहीं रही है। सबसे बड़ी समस्या वो नाला इंदिरा नगर का वो पूरा खुला रहता है, उससे मच्छर और साफ़ सफाई में थोड़ी वो झाड़ वाड़ वगैरह है, वो सफाई नहीं हो रही है। स्टेडियम का अभी तक कुछ भी वही वैसा का वैसा हाल है, पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। और ना कोई उसको कुछ कर रहे हो ना कुछ बना रहे हैं, उसका वैसा का वैसा हाल पड़ा हुआ है। वहाँ शिप्रा का भी शुद्धिकरण किसी प्रकार से हो नहीं पा रहा। जैसा शिप्रा का हाल था वैसा ही है। सिंहस्थ में सिर्फ कुछ मशीनें लगा दी जाती है चालू करने के लिए, और आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। गंभी डैम का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। गंभी डैम पानी की बड़ी समस्या आ जाती है, हर 3-4 महीने में पानी की कमी आती है यहाँ पर। और एक ये शिप्रा शुद्धिकरण बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर इतनी गंदगी और इतना वो हो गया है कि अभी तक कोई सफाई का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो हर वर्ष गंभी डैम फुल होता है, और आज 1992 के बाद इस गंभी डैम के अलावा शहर को एक डैम की महती आवश्यकता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। जून जुलाई आते आते नल एक दिन छोड़ के फिर पानी का संकट शुरू हो जाता है। उज्जैन नगर निगम में 54 वार्ड हैं और जो यहाँ का मेयर का पद है वो एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर बीजेपी के भी लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। सबसे पहले हम बीजेपी का परिचय कराएंगे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रभारी सचिन सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं, और कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र मनमट जो कार्यकारी शहर अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, जनता के सवाल यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उनसे समझते हैं। जी बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? देखिए, उज्जैन में सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि टाटा की जो सीवरेज लाइन है वो काफ़ी समय से डल रही है, जिसके कारण अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। पर आज भी कई शहरवासियों की मांग है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, पर वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कार्य लगातार चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो एक ये विषय है। दूसरा विषय ये है कि रोज़गार को लेके भी जो है कई सारी चीज़ें तो हो रही है, पर कोरोना ऐसी महामारी के कारण काफ़ी लोग बिछड़ गए हैं कि जिनके रोज़गार थे वो बंद हो गए, कई कर्जे में डूब गए। तो इसको लेके भी एक मुद्दा है। दूसरी बात है कि काम तो हो रहे हैं उज्जैन शहर में, सड़कें ले लो आप, सड़कें साफ़ सुथरी हैं। महाकालेश्वर मंदिर के चारों तरफ विकास कार्य हुए हैं, पर उनके कई लोगों के मकान भी टूटे हैं, जिनको जगह भी दी गई है, उनको मुआवजा भी दिया गया है। पर कई लोगों की मांग ये है कि वहाँ पे भी महाकाल मंदिर के चारों तरफ जो रोज़गार है वो रोज़गार मिलना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। और हर 54 वार्ड में जो कार्य हुए हैं, ये बात करें तो वार्डों की, तो वार्डों में भी कई लोगों की समस्या है। जैसे पानी की समस्या है, पानी साफ़ नहीं मिलता है, क्योंकि शिप्रा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेके जो है जनता के बीच में अब जो नेता जाएंगे तो यही देखने में आएगा कि अब जनता किस विषय पे उनको वोट देगी। देखिए, यहाँ पर हालांकि बीजेपी का ही दबदबा रहा है, और अभी तक जो 2000 के बाद जो चुनाव हुए हैं मेयर के, उसमें 3 बार बीजेपी के मेयर रहे, 1 बार कांग्रेस के रहे हैं। सचिन जी, तमाम मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इसको ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे शहर की जनता का आशीर्वाद सतत बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास करके दिखाया है। अब चूंकि वो विकास करा है, इसलिए शहर की जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। इस पर जवाब ले लेते हैं कांग्रेस का। सुरेंद्र जी, 20,000 करोड़ के विकास काम चल रहे हैं, और सचिन जी तो बता रहे हैं उज्जैन पूरा बदल गया है। देखिए, उज्जैन पूरा बदल गया, ये बात तो सचिन भैया की बात से मैं सहमत हूँ। पूरा उज्जैन खुद गया है। जो बहुत अच्छी सड़कें हुआ करती थी कांग्रेस सरकार के समय, वो सब आज बड़ी खुद के हो गई है सड़कें, और स्मार्ट सिटी के नाम पे खोद दिया। और महाकाल बाबा के नाम पे जो काम चल रहे हैं उसमें कई सारी अनियमितता हैं। वहाँ महाकाल बाबा के नाम पे जो वसूली हो रही है, चंदाखोरी हो रही है, वो उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर जो इन्होंने डिसाइड किए हैं वो शायद कम ज़मीन पे रहते हैं, संगठन से कभी दूर रहते हैं, लेकिन हमारा महापौर ज़मीन पे रहा। कोरोना काल हो
या किसी परिवार की मुसीबत हो, विधानसभा की बात हो, वो लगातार ज़मीन पर रहा है। और इस विकास कार्यों के खिलाफ भी उन्होंने सदन में एक आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, और उसका परिपत्र हमारे पास है, जिससे कि विकास कार्यों की पोल खुल गई थी। अच्छा, आप बताइए क्या आपके दिमाग में है कि आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? सर, जो मेन मुद्दा है वो है सबसे बड़ा अभी रोड को लेके। बारिश अभी सर पे है। आने वाले टाइम में अभी भी जैसे हम लोग अभी जगह जगह पे हम लोग विज़िट करते हैं वार्ड में, तो वहाँ पर रहवासियों से डिस्कशन होता है, तो उनका यही कहना रहता है कि सर मैं ही मतलब मेरा 2 व्हीलर है तो वो हम 2 बार गिर चुके हैं। तो मेन जो मुद्दा है वो है रोड को लेकर रहेगा कि रोड पे बिल्कुल खुदा हुआ है, और टाटा वालों ने काम करने के बाद अब मान लीजिए अगर वो हाईलाइटेड एरिया है तो वहाँ पर वो जाकर सीमेंटेड कर एक टुकड़ा लगा दिया और वो पीछे हट जाते हैं। बाकी जहाँ पर इंटीरियर में जो रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं वहाँ पर उन लोगों ने खोद के उसको पूरा छोड़ दिया है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के क्या मुद्दे हैं जान लेते हैं। सचिन जी बताइए, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। विकास किया है, विकास कर रहे हैं और विकास करते रहेंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटती है। रही बात, अभी इन्होंने कहा कि जगह जगह खुदा पड़ा, ये पड़ा। एक बार आप भी आए हैं, आप भी पहले भी उज्जैन में आप आ चुके हैं, अभी वर्तमान में भी आप सतत आ रहे हैं। उज्जैन की जो छवि जो निखर के सामने आ रही है, वो मुझे लग रहा है वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने वाली छवि निखर के आती है उज्जैन की। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साफ़ सुथरा शहर है, लोगों के रहने लायक शहर है, स्वच्छ नदियाँ हैं। हर तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उज्जैन भारत में अपनी एक पहचान बनाने वाला शहर आज की तारीख में उज्जैन है। रोज़गार की ये लोग बात कर रहे हैं। रोज़गार की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि 20,000 करोड़ के कार्य यहाँ पे प्रस्तावित 3,000 करोड़ कार्य चल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स का करोड़ों का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, जो कि पूरे भारत में अभी सिर्फ 4 स्थानों पर है। 3 जगह है, चौथी जगह उज्जैन में होने वाला है। कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना को बढ़ावा देने के लिए सतत भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है और उस दिशा में कार्य कर रही है। नहीं, बाकी पर शहर तो पूरा खुदा हो गया दिखाई दे रहा है अभी। देखिए अरुण भैया, एक बहुत सही चीज़ है, जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा होती है। ये शहर की जनता समझती है, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता हैं वो तो इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमेशा वो असफल रहते हैं। उसमें खुद और नहीं, कभी सफल इसमें नहीं हो पाते, क्योंकि जनता इस बात को समझती है कि जहाँ भी विकास, आज अगर हम अपना घर पर ही बनाते हैं कहीं ना कहीं, तो शहर के बाहर हमें बजरी का और ईंट का और ये जमाना पड़ती है, असुविधा लोगों को होती है। लेकिन फिर भी विकास के लिए ये सब चीज़ें स्वीकार्य होती है जनता को। वैसी जनता स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनवाएगी। जी, आप बताइए आपके क्या मुद्दे? मैं आपसे बताऊं कि नया उज्जैन, नया शहर, मेरा शहर कैसा हो, उसकी कल्पना इस उज्जैन शहर में जिस जगह आज हम आज खड़े हैं, ये इतना वीरान जगह थी। ये जगह है भारतीय जनता पार्टी की देन। जिस बगीचे, इतने अच्छे बगीचों में फूल खिले हैं, जहां हम खड़े होके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या हम इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, ये खड़े रहने की जगह भारतीय जनता पार्टी की है। और जहाँ तक सड़कों की बात है, तो जब तक गड्ढे खुदेंगे नहीं तो भरने की बात नहीं होगी। सड़कें खुदी है तो सड़कें विकास के लिए खुदी है। वहाँ पर सीवरेज लाइन डल रही है। आपका ही उद्देश्य था कि शहर का गंदा पानी सीवरेज शिप्रा नदी में ना जाए, तो उसी के कारण इस योजना को लेके आए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लोग कांग्रेस को इस नाम पे वोट दें कि अगर इन्होंने टाटा के खिलाफ एक आंदोलन किया हो तो कांग्रेस को वोट दें। और जिनने विकास कार्य किया है वो शहर में आज दिख रहा है। उज्जैन शहर की कॉलोनियों के अंदर 4 लेन बनाई। आनंद भवन का निर्माण, उज्जैन शहर के ओल्ड एज लोगों के लिए आनंद भवन का निर्माण किया गया। उज्जैन शहर में इतनी बड़ी सौगातें जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। महापुरुषों की प्रतिमा, सुनिए आप मेरी बात। कहना कि आपने आंदोलन नहीं किया, अगर भ्रष्टाचार किया, सुनिए मेरी बात, सुनो। सरकार का दायित्व होता है इस शहर को बनाना और विपक्ष का दायित्व होता है उठाना। हमने सरकार के खिलाफ सदन में, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। माननीय महेश परमार जी हमारे विधायक ने, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा जो महापौर का कैंडिडेट है, जो विधानसभा सदन में उठाया, सबके हित की बात करी है। और इनका महापौर मात्र अपने हाथ जोड़ने का कुछ भी नहीं किया है। हम बताएंगे, वक्त आएगा, महेश परमार के कार्यकाल काम करेंगे। कोरोना काल में जो लोगों के लिए मदद करिए, इस भारतीय जनता पार्टी की
निकम्मी सरकार का एक बड़ा उदाहरण है जो चुनाव लोकतंत्र के लिए नहीं करा पाई और आज अचानक चुनाव थोप दिया गया सरकार पे सुप्रीम कोर्ट के आधार पे। ऐसी सरकार को आप कैसे बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की बात करेगी वो? क्या लोकतंत्र की बात करेगी वो सरकार जो चुनाव नहीं करा पा रही थी इतने दिनों से? कोर्ट के आधार पे बात करती है, क्या लोकतंत्र की बात करती है? अच्छा एक बात बताइए, सरकार का कहना है 24 घंटे बिजली आ रही है यहाँ पे? ना बिजली आ रही है, जनता तराई तराई कर रही है, गड्ढे बारिश आने वाली, कई बच्चे मरेंगे, जानवर मच्छर से बीमारी होगी, आंदोलन करके विधानसभा में उठाया है। और ये जो महाकाल मंदिर का प्रोजेक्ट है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए दिए, क्या जोड़ो 15 साल में तुमको नहीं कर पाए? 15 साल में क्या करा तुमने? 15 साल में क्या करा तुमने? ये तो बताओ। खाली भ्रष्टाचारी करी, पैसे चुराए और खाली भ्रष्टाचार कमीशन कमाया, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, खाली नाममात्र के करा, कोई काम नहीं किया। सब काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो किया वो 15 महीने में तुम्हारी देश को लूटा कमलनाथ जी ने। रही बात महेश की, महेश परमार की बात करें, महेश परमार एक ऐसा, इसमें लोग गिरेंगे। देखिएगा हम निर्माण करते हैं तो वहाँ गड्ढे खुदते हैं, जब जाके उसका डेवलपमेंट होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, किसी जनता ने आपत्ति नहीं उठाई, कोई नहीं। रही बात कांग्रेस अगर ये 15 साल में अपना काम बिताए तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 15 साल में कांग्रेस ने सिर्फ अपनी कमाई और अपनी जेब भरी। यहाँ के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं महेश परमार जब से जीता है उसने अपना डेवलपमेंट किया है। उसकी ये जनता, तराना की जनता से आप पूछिएगा, उसने सिर्फ इनकम करी, अधिकारियों से बंदी बनाई, हफ्ते वसूल करे, ये महेश परमार के काम है। वरना आप डिपार्टमेंट में जाइए, महेश परमार खुला पैसा लेता, कहता है कि डेवलपमेंट। और यदि अतिशयोक्ति हो गई, गलती हो गई तो मैं कह रहा हूँ उज्जैन को निचोड़ खाएगा, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। कोरोना काल में संगठन हमारा, कोरोना काल में हमारे संगठन के सभी लोग, हर एक आदमी जमीन पे था। और ये सुरेंद्र मरमट जी जानते हैं कि एक वार्ड में ऐसी स्थिति थी, वार्ड नंबर 49 में, कि 1500 लोगों का रोज प्रतिदिन भोजन बना एक वार्ड के अंदर। ये खुद साक्षी हैं उसके। और उज्जैन शहर में पूरे शहर में भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे, और हमारे मातृ संगठन आरएसएस के लोग जमीन पे आके काम कर रहे थे। और जब संघ का आदमी जमीन पे निकलता था तो ये लोग उनका विरोध करते थे। उज्जैन में रोजगार का एक बड़ा ही विस्तृत खाका तैयार हुआ है। शिक्षा के रूप में आईआईटी का सैटेलाइट टाउन उज्जैन में बनने वाला है, और नॉलेज सिटी उज्जैन में तारामंडल के पास बनने वाली है। अमूल का 350 करोड़ का प्लांट उज्जैन में बनने वाला है। मेडिकल इक्विपमेंट पार्क उज्जैन में बनने वाला है। रेडीमेड गारमेंट की 2 बड़ी फैक्ट्रियां, एक नागजीरी और एक अपने इंदौर रोड पर बनने वाली है, जो एक 4000 महिलाओं को रोजगार और है ना बनकर तैयार हो रही है। और ये रोजगार सारे काम चल रहे हैं, काम जमीन पर दिख रहे हैं। और आप हमारे साथ चले, आप हमको जमीन पर ले जाकर एक कार्य दिखाइए। और ये चिल्लाने से काम होगा। भाजपा विकास करती है, जमीन पर रहकर विकास करती है, और विकास दिखता है। विकास को दिखाना नहीं पड़ता, विकास दिखता है। आप आईने में खड़े होकर देखोगे तो आपका चेहरा जी हमें विकास। भाजपा सिर्फ और सिर्फ केवल अपना विकास करती है और किसी का विकास नहीं करती है। भाजपा ने 15 साल में सिर्फ अपना विकास करा, किसी और का विकास नहीं करा है। उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, उनके नेताओं का विकास हुआ है, और कोई शहर का विकास नहीं हुआ है। सिर्फ भाजपा का विकास हुआ है और कुछ विकास नहीं हुआ है। आरोप लगते कोरोना काल में कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों का ये तो आम जनता कोरोना काल की देखिए, ये कोरोना काल में जिनने काम किया, ये आम जनता 6 तारीख के दिन अपना मौत देके आपको बता देगी क्या किया है भाजपा ने और क्या किया और कांग्रेस ने किया है। कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या काम किया है। 6 जुलाई के दिन टाटा को लेके, कोरोना को लेके सब अपने इनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी, इनको सब पता चल जाएगा।